गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑसिलेशंस का। ये एपिसोड हमारा टैब पर होगा, नेक्स्ट एपिसोड फिर से बोर्ड पर होगा कुछ चीज़ें और अच्छे से समझाने के लिए। देखो यहाँ पर मुझे कुछ न्यूमेरिकल लेना है और कुछ चीज़ें आपको दिखानी है उसके लिए। तो कल हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये हमने कल पढ़ा था। अब देखो हमने कुछ चीज़ों में फ़र्क तो समझा था, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन। पहला है ऑप्शन, अ स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर एंड बैक। तो अगर हम देखते हैं कि पहला वाला मोशन कौन सा है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगा कि वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। तो इसको लिख सकते हैं अपन नॉट पीरियोडिक। क्यों ऐसा? बिकॉज हमने देखा था कि अगर वो पीरियोडिक मोशन हो तो उस स्विमर को एक जगह से दूसरे बैंक पर जाना चाहिए, वहाँ से फिर इधर आना चाहिए, फिर इधर से उधर जाना चाहिए, फिर उधर से इधर आना चाहिए। इस तरह उसको बार बार मोशन करना चाहिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वो सिर्फ जाता है एक बैंक से दूसरे पर और वापस आ जाता है। मतलब एक बार जाना है राइट टू लेफ्ट और बाद में वापस आ जाना है लेफ्ट टू राइट, बस ख़त्म, ठीक है। इसीलिए सेकेंड है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एनएस डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। यानी क्या कि आपने एक ऐसा बार मैग्नेट होता है, देखो एक ये धागा होता है बंधा हुआ और यहाँ पर एक बार मैग्नेट होता है, ऐसे मान लो कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इस तरह का होगा। और इस बार मैग्नेट को क्या किया आपने इसको रिलीज़ किया, ठीक है, ऐसे लटका हुआ है ये, और ये इसका एक एन पोल है और एक एस पोल है, ठीक है, ऐसे लटका हुआ है। अब आपने क्या किया, उसको ऐसे घुमाया होगा और छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे घुमाकर आपने छोड़ दिया। जब आप उसको ऐसे घुमाकर छोड़ देते हो तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब फ्रीली सस्पेंडेड, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड था, बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम एनएस पोजीशन, क्योंकि ये एनएस पोजीशन में कैसा रहता है मालूम है? अगर आप देखेंगे तो हम अगर ये मानते हैं ये डायरेक्शन हो गया ये नॉर्थ, ठीक है ना, और ये साउथ हो गया, और ये आपके पास में ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर तो हमारा जो बार मैग्नेट होता है ना, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो वो इस तरह रेस्ट में आता है, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। ऊपर की तरफ वो एन दिखाता है और नीचे की तरफ वो एस दिखाता है, ठीक है ना, ऐसे है। और जैसे आप इसको डिस्प्लेस करते हो, किसी भी एक तरफ आपने डिस्प्लेस किया तो वो समझ लो ऐसा डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, ऐसे डिस्प्लेस अगर वो हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो ये एन पोल है ना, ये इधर एन उसका अट्रैक्टेड हो रहा है ना नॉर्थ की तरफ, हमारे अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसका ये पोल, तो वो अपने आप को ऐसा लाने की कोशिश करता है। फिर अगर वो इधर चला जाए, फिर अगर वो इधर चला जाए तो फिर क्या करता है, वो यहाँ चला जाए तो फिर वापस अपने आप को लाने की कोशिश करता है। मतलब ये उसका ऑसिलेशन चलता है। तो इसको हम बोलते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। तो सेकेंड इज पीरियोडिक, ठीक है, सेकंड पीरियोडिक। थर्ड है, अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड में जो है तो रोटेट कर रहा है, तो ये वाला भी मोशन पीरियोडिक होता है। ये वाला मोशन पीरियोडिक हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है ना सेंटर ऑफ मास से, तो उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास ऐसा, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है समझो, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है अगर, तो वो इधर से इधर जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ठीक है, वो इस तरह से रोटेट करता है। ओके फाइन, समझ में आ रही बात आपको यहाँ तक? अच्छा, और लास्ट केस है अपना, नहीं सेकेंड लास्ट केस है, एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो। जब एरो रिलीज हुआ है बो से तो ये क्या होगा, नॉट पीरियोडिक होगा, क्योंकि वो तो निकला और चला गया ना, वापस थोड़ी आने वाला है, नॉट पीरियोडिक। और लास्ट केस फिफ्थ, हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट जो है ये एक्चुअली एक पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन तो नहीं है लेकिन पीरियोडिक मोशन है। मतलब क्या होता है मालूम है, हेलिस कॉमेट जो होता है ना, ये एवरी 76 ईयर्स बाद वो दिखता है,
ठीक है, एवरी 76 ईयर बाद वो हमको विजिबल होता है अर्थ से, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक ऐसे रेवोल्यूशन में है जो हर 76 ईयर्स के बाद वो हमको दिखाई देता है, यानी कि वो पीरियोडिक मोशन है, वो गोल घूम कर आता है। अब वो जिगजैग थोड़ी घूम कर आता होगा, वो गोल घूम कर आता है और वो 76 ईयर्स बाद हमको दिखाई देता है, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर पीरियोडिक मोशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स ऑल्सो फ्रॉम NCERT, which of the following examples represents nearly simple harmonic motion and which represent the periodic but not SHM? अच्छा, अभी तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अपने को SHM समझना पड़ेगा इस प्रॉब्लम के लिए, है ना। SHM समझना पड़ेगा, SHM किसको बोलते हैं, तो चलो ठीक है, फिर SHM पढ़कर आते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऑसिलेशंस के दो टाइप कर लेते हैं, ऑसिलेशंस के दो टाइप कर लेते हैं। इसका पहला टाइप हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, और ये दूसरा टाइप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। ये जनरली दो टाइप हम ले लेते हैं, इसे जनरल दो टाइप लेते हैं, और इसके अंदर में हम बोल देंगे इसको ऑसिलेशंस में भी स्पेसिफिक SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने कल आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ये तो बताया था कि ऐसा मोशन जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है ना, पावर 1 होता है उसका, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर SHM के अंदर में हमारे पास में दो होते हैं, एक होता है लीनियर SHM, ठीक है, और एक होता है एंगुलर SHM। तो हम अभी लीनियर SHM पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है, लीनियर SHM पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज लीनियर SHM। तो देखो ज़रा क्या होगी डेफिनेशन लीनियर SHM की। नंबर 1, तो देखिए स्टूडेंट, SHM क्या होता है, ठीक है, SHM simple harmonic motion, an oscillatory motion of a particle in which a restoring force is always proportional to the displacement from the mean position। कल हमने डायग्राम आपको बताया था ना, निकाल कर हमने डायग्राम एक निकाला था यहाँ पर ऐसे, वो अपने स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम का, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक वाले सिस्टम का, और हमने देखा था कि आप क्या करते हो, ये मीन पोजीशन होता है ना, ये मीन पोजीशन होता है। अगर तो मीन से आप जितने दूर लेकर जाओगे ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है आपका, अगर उसको आप जितने दूर लेकर जाओगे उसके ऊपर उतना ही एक फोर्स एक्ट करता है, और वो फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल टू x होता है। फोर्स इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू x बट नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, इस तरह होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट इधर नेगेटिव लग रहा है तो फोर्स आपका पॉजिटिव लगेगा, और ये फोर्स होगा इस तरह से। तो इसको SHM बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको बोला जाता है जिस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में रहे और वो रिस्टोरिंग फोर्स रहे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को वापस लाने की कोशिश करे, ऑब्जेक्ट कहीं भी चला जाए उसको वापस लाने की कोशिश करो, इसको SHM बोलते हैं, ठीक है। और SHM में फिर हमारा पहला जो पॉइंट है वो है लीनियर SHM। देखो ज़रा, लीनियर SHM अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो हमने पढ़ा अभी, एक स्ट्रेट लाइन में अगर हो तो इसको लीनियर SHM बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि SHM के दो अलग अलग टाइप्स, लीनियर और एंगुलर। तो लीनियर कौन सा होता है, जो स्ट्रेट लाइन पे होता है, और एंगुलर कौन सा होता है, एंगुलर वो होता है जो एंगुलर डायरेक्शन में होता है, एंगुलर वे में या कर्व्ड पाथ पर होता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा लीनियर SHM के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिख सकता हूँ मैं, स्प्रिंग ब्लॉक जो हमने कल बनाया था बोर्ड पर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और एंगुलर SHM के लिए मैं लिख सकता हूँ पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम या कॉम्प्लेक्स पेंडुलम जो होते हैं वो इस तरह का मोशन करते हैं, ठीक है, एंगुलर SHM करते हैं। तो हम वो भी देखेंगे, वो डिटेल में देखेंगे। तो अभी पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पर थोड़ा फोकस करते हैं कि SHM के अंदर में एक तो ये चीज़ हमको पता चली कि SHM के अंदर एक फोर्स होता है, और अब लीनियर SHM जो है इसकी कुछ कंडीशन होती है, यानी कि SHM की कंडीशन होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर SHM है उसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ज़रा, कंडीशंस फॉर SHM। देखो नंबर 1, पहली कंडीशन होगी SHM परफॉर्म करने के लिए कि अब कंडीशंस फॉर SHM में पहली कंडीशन हम ऐसी बना रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स is always proportional to
देखो दो कंडीशन तो हमारे SHM के लिए है जो दोनों पे चलते हैं, एंगुलर SHM और लीनियर SHM दोनों पर। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, यानी कि मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन बोलो या फोर्स बोलो, बात तो एक ही है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बात वही है, लेकिन ये माइनस क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बताता है कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन है, एक मीन पोजीशन की तरफ फिक्स्ड है, ये मीन पोजीशन की तरफ है। अब अगर आप इसको लीनियर में लेके जाते हो तो लीनियर SHM के अंदर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, है ना, वो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, उसको बोलते हैं लीनियर SHM। तो हम बोलेंगे लीनियर SHM के लिए एक और कंडीशन आ जाती है फिर, कि लीनियर SHM के लिए कंडीशन ये होती है कि शुड बी ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा केस। देखो क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कुछ, ये भी पढ़ेंगे हम, तो हमको ऑसिलेशन के बारे में और चीज़ें पता चलेगी। रीस्टोरिंग फोर्स है द फोर्स विच ब्रिंग्स द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसको फिर रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया अपना रीस्टोरिंग फोर्स। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है किसी भी एक तरफ, मीन पोजीशन की किसी एक तरफ की जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आप अगर देख सकते हो कि दो एक्सट्रीम पोजीशन है आपके, है ना, अगर दो एक्सट्रीम पोजीशन के डिस्टेंस को आपने मेजर किया और उसको डिवाइड बाय 2 किया तो वो आपको एम्पलीट्यूड देता है। क्या देता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम डिवाइड बाय 2। कैसे, चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखो हमारे 3 लोकेशन होते हैं, एक तो मीन पोजीशन होती है पार्टिकल की, जहाँ पार्टिकल है, ओके, और उसके बाद में ये 2 लोकेशन होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है और एक नेगेटिव एक्सट्रीम होती है। मतलब क्या होता है, हमारा पार्टिकल सबसे पहले जो है इस पोजीशन से निकलता है, मान लो ऐसे निकला यहाँ से, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से निकला, तो वो क्या करता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाता है। तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जब जा रहा है तो हम इसको मार्क करते हैं और ये बोलते हैं इसका ये है पाथ 1, ठीक है, ये फर्स्ट पाथ है उसका, यहाँ तक पहुँचता है। और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुँचकर वो यू टर्न लेता है और वापस आता है वो मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड पाथ। तो ये हो जाएगा पाथ नंबर 2, वो यहाँ तक मीन पोजीशन तक आया, बट वो मीन पर रुकता नहीं है, और वो मीन पर नहीं रुकता है तो वो आगे चला जाता है, समझ लो, ठीक है। वो आगे चला गया और वो इस तरह से आगे जाएगा और फिर वो इस एक्सट्रीम पर जाकर फिर पलट कर आएगा और यहाँ पे आकर रुकेगा। तो ये डायरेक्शन में वो देखो यहाँ जा रहा था, ठीक है, ये होता है उसका पाथ नंबर 3, और यहाँ पे वो वापस आ रहा था, दिस इज़ कॉल्ड पाथ नंबर 4। और ये चारों पाथ जो है, ये सारा पूरा मोशन मिलाकर वन ऑसिलेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मीनिंग क्या हुआ फिर, वन ऑसिलेशन मतलब पार्टिकल जो है मीन से निकलकर पॉजिटिव पर एक्सट्रीम पर जाए, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पर वापस आए, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाए और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आए। दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। और आप यहाँ देखो कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पाथ लेंथ। तो हम बोल रहे हैं ये दोनों का डिस्टेंस निकालो, उसको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि एम्पलीट्यूड दोनों तरफ सेम होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एम्पलीट्यूड एक तरफ तो ए हो और दूसरी तरफ जो है तो 2a हो जाए या a से कम हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। अगर मोशन ऑसिलेशन वाला है तो इधर भी एम्पलीट्यूड इधर भी एम्पलीट्यूड होता ही है, ठीक है। और ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक के ये है हमारा ऑसिलेशन का पाथ लेंथ, इसको पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन बोला जाता है। तो पाथ लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा फिर, पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है, 2a एम्पलीट्यूड का डबल होता है, वो ये एम्पलीट्यूड है और ये इसका डबल वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है a के बराबर, और इधर में देखेंगे तो एक्सल ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज -a,
समझे बात को, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, बस इतने फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है टाइम पीरियड का। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोले तो इसमें देख लो, मीन से निकलकर एक्सट्रीम पर जाना, एक्सट्रीम से निकलकर फिर मीन पर आना, मीन से निकलकर नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाना और नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पर आना, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ऑसिलेशन। या फिर ये ऑसिलेशन को आप ऐसे भी करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो आप इसको? आप बोलेंगे कि ये ऑसिलेशन ऐसा भी तो हो सकता है, एक एक्सट्रीम से निकले, दूसरे एक्सट्रीम तक गए, फिर वहाँ से पलटकर पहले एक्सट्रीम पर वापस। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये वाला पाथ अगर आप ऐसे जाते हो और ऐसे आ जाते हो, इसको भी ऑसिलेशन ही बोला जाता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोला जाता है। ठीक है, समझे बात को? तो इसको भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोला जाता है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम जाना और वापस आना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। और हम उसका डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, द टाइम फॉर विच, क्या किया हमने? द टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिपीट्स, आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। यानी कि हर 3 सेकंड बाद अगर वो अपना मोशन रिपीट करता है पार्टिकल, तो उसको 3 सेकंड को टाइम पीरियड बोला जाता है। और टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं तो उसके हिसाब से उसका एक फॉर्मूला आता है, और वो होता है कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, डिनोट करते हैं उसको कैपिटल टी से, और उसका फॉर्मूला लिखा जाता है 2π/ω। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। और एक और फॉर्मूला लिखा जाता है टी इज इक्वल्स टू 1/n। एन, यहाँ पे एन और ओमेगा क्या है देख लो। तो ओमेगा जो है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना, वो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और एन कौन है? तो हम देखेंगे एन इज द फ्रीक्वेंसी, ये जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हुआ टाइम, टी इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/n, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया आपने अगर, तो फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन बनेगी फिर वो कैसी बनेगी? देखो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो पाए, तो वो डिपेंड करता है, एन की वैल्यू डिपेंड करती है 1/t पर। ठीक है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी फिर? यूनिट होगी हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगी यूनिट। अब ये वाले पॉइंट को देखो कि फ्रीक्वेंसी अपने को समझी यहाँ तक कि फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने, ठीक है ना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, और पहला टाइम पीरियड था, यानी कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम, ये है फ़र्क दोनों में। फिर एक देखो, एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आती है, ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन। ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, वाइब्रेशन किसको बोलेंगे? बेसिकली दोनों भी, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों भी एक ही मोशन का नाम है। ठीक है, जनरली बोथ आर सेम, बट जनरली oscillations with low frequency and high amplitude referred as the oscillations। ठीक है, ऑसिलेशंस बोला जाता है। एंड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ऑसिलेटरी मोशन या हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड या स्मॉल एम्पलीट्यूड are termed as vibrations। ठीक है, वाइब्रेशंस मतलब कैसे होगा, समझ लो, एक एग्जांपल ऐसा बना लेते हैं, अ बॉय इन अ स्विंग, ये क्या है?
झूला झूल रहा है एक बच्चा, तो ये एग्जाम्पल है ऑसिलेशन का। इसको ऑसिलेशंस बोलते हैं, वाइब्रेशन नहीं बोलते हैं, ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। और अ नीडल इन मोशन ऑफ अ नीडल इन सीविंग मशीन, ठीक है। तो सीविंग मशीन के अंदर में मोशन ऑफ द नीडल क्या होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या और क्लियर करते हैं इसको भी, अगर मैं ऑसिलेशन के टर्म्स में बोल दिया, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि नीडल की स्पीड थोड़ी सी कम है। अगर नीडल की स्पीड हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब उसको वाइब्रेशन बोला जाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, इसको और परफेक्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। एक देखो इस तरह का मोशन ऑफ अ हैमर ऑफ अ बेल, इसके वाइब्रेशन बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा, ये भी ऑसिलेशन ही मोशन है लेकिन इसको वाइब्रेशन बोला जाता है क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसको, ठीक है। तो इनको टर्म दिया जाता है कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है तो ऐसा लिख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्ज़ हो जाएगा, आपको ये पता होगा। तो जो 1 साइकिल पर सेकंड होता है समझो, उसको यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ बोला जाता है, ठीक है। हम उसको हर्ट्ज़ में ही नोट करेंगे हर बार और उसका सिंबल हम हर्ट्ज़ ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे और भी डेफिनेशन होते हैं जैसे कि फेज़ ऑफ एसएचएम, लेकिन फेज़ के लिए मुझे आपको और कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी, इसलिए फेज़ नहीं लेते हैं अभी। वो क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा एसएचएम की कंडीशन, तो हमको समझ में आ गई ना। तो अभी एसएचएम की कंडीशन के बाद में हम वो वाला प्रॉब्लम हमारा ले सकते हैं। नंबर 1 है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ का जो मोशन है अबाउट इट्स एक्सिस, क्या ये एसएचएम है? तो हम बोलेंगे इट इज़ पीरियोडिक मोशन, इट इज़ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पहला वाला, बट नॉट एसएचएम। पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। एसएचएम के लिए तो उसको टू एंड फ्रो करना चाहिए था ना, लेकिन टू एंड फ्रो नहीं है, वो सर्कुलर मोशन है इसीलिए, ठीक है। सेकंड है मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्क्यूरी कॉलम इन अ यूट्यूब। तो देखो वो यूट्यूब इस शेप का होता है, ठीक है, ऐसे, और इसमें क्या होता है, इधर मर्क्यूरी कॉलम होता है, ये पूरा मर्क्यूरी फिलअप होता है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, इसका फॉर्मूले के साथ हम देखेंगे इसको। और यहाँ पर इतना होता है मर्क्यूरी कॉलम। अगर आपने क्या किया, ये क्योंकि इनिशियली ये पहले सेम हाइट पर हुआ करते हैं, और अगर आपने इसको इतना कॉम्प्रेस कर दिया नीचे तो ये इधर ऊपर जाता है, ठीक है ना, ये इधर ऊपर जाएगा। आपने इसको नीचे कॉम्प्रेस किया तो उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करता है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाता है ऐसे, और नीचे की तरफ फोर्स लगाकर ये नीचे आता है और ये मर्क्यूरी आपका इधर ऊपर जाता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह का मोशन चलता रहता है, कभी ये ऊपर कभी ये ऊपर, तो इस तरह का मोशन जो है ये चलता ही रहता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ अ मर्क्यूरी इन अ यू शेप ट्यूब, ठीक है। तो यू शेप ट्यूब के अंदर में ऐसा कुछ होता है। तो ये एसएचएम तो होता है, बिल्कुल एसएचएम है, इट इज़ एसएचएम, इट इज़ एसएचएम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ अ बॉल बेरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बॉल। ऐसा कोई तो भी कर्व बॉल होगा, बॉल होगा, और उस बॉल के अंदर में जो है आप देखेंगे कि रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोवेस्ट पॉइंट। ये लोवेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाकर, यानी कि हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर जाकर, अगर ये लोवेस्ट पॉइंट है इससे थोड़ा ऊपर जाकर अगर मैंने बॉल बेरिंग के अंदर बॉल बेरिंग को छोड़ दिया, मतलब ये इसके अंदर, इस वेसल के अंदर, तो क्या होता है, बॉल बेरिंग ऐसे 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 वाइब्रेट करती है। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलेंगे। बेटर टर्म क्या है, ऑसिलेशन, तो इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक जाती है बॉल बेरिंग, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाती है। उसके बाद में बोला गया है लास्ट इज कि जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट हिज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारा थर्ड वाला भी क्या निकला, थर्ड वाला भी एसएचएम निकला है ना, थर्ड वाला एसएचएम था। लेकिन फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाला दिया हमारे को जनरल, है ना, जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के अबाउट में पॉलीएटॉमिक का जो होता है वैल्यूशन, तो ये होता है इट्स अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। एसएचएम तो नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीपल एसएचएम का मिक्सचर होता है। पॉलीएटॉमिक बोल दिया ना, तो मतलब कि एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है उसके अंदर में और जो वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर सिंगल मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन होता तो हम उसको एसएचएम में भी डाल देते, लेकिन ये बहुत सारे एसएचएम का मिक्सचर है, इसीलिए हमने वो पॉलीएटॉमिक गैस, उसको क्या बोला है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही बोला है, और उसको वाइब्रेशन को पीरियोडिक तो बोला है लेकिन एसएचएम नहीं बोला हमने उसको, ठीक है, एसएचएम नहीं बोला है। तो देखो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ मोशन है
और SHM तक हम कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, यानी कि एक बॉडी जो है अपने पूरे पार्टिकल के साथ में जो है वो लीनियर मोशन करती है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी पूरी बॉडी एक एक्सिस पर या दो एक्सिस पर आगे की तरफ चलती है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि एक गन है और उसमें से बुलेट चलना, तो उसको भी ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। फुटबॉल वगैरह ये सब ट्रांसलेटरी मोशन में आता है, ठीक है। दूसरा होता है रोटेटरी मोशन, जिसके अंदर में रोटेट होते हैं फ़ैन के ब्लेड्स। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्लेड की टिप अगर देखेंगे तो ब्लेड की जो टिप है वो कर रही है, यहाँ पे ब्लेड की जो टिप है ये मोशन कर रही है, कौन सा वाला, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये रोटेटरी मोशन है। अब आप देखिए ये रोटेटरी मोशन है, ये सब रोटेटरी मोशन है, रोटेशन हो रहा है इनके अंदर में फ़ैन का। लेकिन जो फ़ैन की ब्लेड की जो टिप होती है, फ़ैन की ब्लेड की जो टिप होती है वो सर्कुलर मोशन करती है, वो रोटेटरी मोशन नहीं कर रही होती है, ठीक है। अब हमारा पीरियोडिक मोशन में एक मोशन आता है हमारा प्लैनेट्स का, यानी कि प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल के साथ हो रहा है, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन बोला गया है। दिस इज पीरियोडिक मोशन। ये है हमारे पास में सीविंग मशीन और उसकी जो है तो नीडल जो कि कर रही है एक पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये भी पीरियोडिक मोशन है। और हमारा ये राइट साइड में होगा हमारे पास में कि ये क्रैंक शाफ्ट होता है, ये पिस्टन होता है, ठीक है ना। सिलेंडर के अंदर में ये काम कर रहा होता है। तो इसकी जो रॉड होती है इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, और सब जो ऊपर का सिलेंडर होता है, सिलेंडर अपने ब्लॉक के अंदर में ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन मेनली क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है इस तरह का मोशन। देखो आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्टर्ब किया और वो अपने मीन पोजिशन की तरफ ही ऑसिलेट करने लगा, अबाउट मीन पोजिशन उसको बोला जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना ज़रूरी है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन होना ज़रूरी नहीं है ना। ये पढ़ा था अपन ने, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हो रहा था प्लैनेट्स का वो भी तो पीरियोडिक था, लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं था। अब ये देखो ये ऑसिलेटरी मोशन है आपके पास में, देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। और इसी तरह का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम हर एपिसोड में पढ़ने वाले, तो आपको याद रहना चाहिए। देखो इस तरह से हमने उसको क्या किया, ये देखो मीन पोजीशन है और वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड में क्या कर रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह का ऑसिलेशन है उसका। और ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस लेकर जाता है ऊपर, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो हम देखेंगे कि दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ KX, ये लगता है, ठीक है। ऐसे लगा था। अब देखो ये वाला होगा आपका ऑसिलेटरी मोशन, ये भी है लेकिन ये एंगुलर SHM है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर SHM। इसके अंदर देखो एक फोर्स, ये ग्रीन वाला हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है, वो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता रहता है। तो इसको बोलते हैं हम कि टेंशन का फोर्स अलग होता है, नीचे लग रहा हो फोर्स उसका वेट होता है, लेकिन ये F जो है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करके उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसके अंदर में वेरी सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब जो समझो हमने ये दोनों एग्जांपल देखे, तो ये जो है आपका ये लीनियर SHM है। देखो ये दोनों एग्जांपल को समझ लो, तो हम इसको लिख देंगे, ये है लीनियर SHM और ये है एंगुलर SHM, ठीक है। ये एंगुलर SHM और लीनियर SHM है। देखो नेक्स्ट इज, ये भी ऑसिलेटरी मोशन हुआ जिसके अंदर में एक जो है तो एक लड़का स्विंग में झूल रहा है। ये एग्जांपल में मैं आपको लास्ट लेक्चर तक देते रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें इसको ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। इसका मोशन भी ऑसिलेटरी है। ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे मीन पोजीशन ये बीच में है समझो, और इससे वो दोनों तरफ जाता है, एक्सट्रीम पर जाता है पॉजिटिव, एक्सट्रीम पर जाता है नेगेटिव, दोनों पर जाता है, ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है, इसको हवा लगती रहती है, मीडियम का फोर्स लगता रहता है, इसलिए वो डैम्प हो जाता है और उसकी ऑसिलेशन रुक जाती है। बट अगर वो वैक्यूम में हो तो उसकी ऑसिलेशन कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इसको डैम्पिंग ऑसिलेशन इसलिए बोला गया क्योंकि मीडियम रेजिस्ट करता है मोशन ऑफ द बॉडी को, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, है ना, ऐसे होता है। या पानी में करेंगे तो पानी का ड्रैग लगेगा, इस तरह से। अभी देखो इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। कोई फोर्स कर रहा है एवरी टाइम पीरियोडिकली, आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये फ्री ऑसिलेशन नहीं होती है, ये फोर्स्ड होती है। अब तक इससे पहले जो चल रहा था वो फ्री थे, यानी कि एक बार धक्का देके छोड़ दो और वो ऑसिलेट होते रहते हैं, और इसमें हर बार धक्का देना पड़ता है, इसीलिए इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये मोशन के आपको ये सारे टाइप्स अगर समझ में आए, समझो पीरियोडिक मोशन समझा, आपको SHM समझा, ये एग्जाम्पल अगर समझे हैं, तो देखो आप ज़रा, ये टाइम पीरियड है उसका। टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से निकला और जाकर वापस आया। टाइम पीरियड शुरू से देखते हैं, देखो
यहाँ से निकलेगा ओ से, या फिर ए से निकला बी पर गया और बी से वापस ए पर आया, ऐसा समझ लो बस। ए से बी, बी से ए वापस, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड के अंदर में एक एक टाइम बीतता जाएगा और उसके इधर चक्कर भी होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप उसको बताओगे यहाँ पे कितने उसके राउंड्स हो रहे हैं, समझो, ठीक है। तो आपने देखा कि उसके 6 राउंड हुए, 7 राउंड हुए, और उसके में क्या हुआ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। उसने टाइम कितना लिया, तो अपन बोलेंगे ये इधर हम टाइम नोट कर रहे थे, देखो 20 सेकंड, यहाँ पे ये हम टाइम नोट कर रहे थे, तो 20 सेकंड उसने टाइम लिया, ठीक है। और कितने राउंड हुए उसके, 10 राउंड हुए। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन, टाइम टेकन इज टी, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन 20 सेकंड अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 10, यानी कि एक ऑसिलेशन को 2 सेकंड लगे उसको। एक ऑसिलेशन मतलब ए से ओ पर बी पर गया और बी से वापस ए पर आया, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो गया, यानी कि 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन होंगे फिर उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मोशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, मतलब अगर टाइम पीरियड 2 है तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर सकता है, तो अपन बोलेंगे आधा चक्कर, इसीलिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसके अंदर में, यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि 1/2 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 1 ऑसिलेशन इन 2 सेकेंड्स, ऐसा था। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, आधा, ये देखो आधा ऑसिलेशन, समझे, ऐसा है वो। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 ऑसिलेशन 20 सेकंड लगे, तो एक ऑसिलेशन को 2 सेकंड लगे, तो हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 10, टाइम टेकन कितना है 20, यानी कि आधा हुआ ना, अभी तो लिखा था मैंने आधा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके। हर्ट्ज के नाम पर उसका यूनिट देते हैं हम, हेनरी हर्ट्ज। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देख लो ज़रा। डिस्प्लेसमेंट होता है कि ओ से आपने डिस्टर्ब करना है हमारे ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ में, ए की तरफ या बी की तरफ, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। कितना भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मीन पोजीशन से आगे कितना भी जाएगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, देखो ए और बी क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। ए को नेगेटिव एक्सट्रीम बोला जाता है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ठीक है, बस इतना फ़र्क होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव बोला जाएगा, इधर वाले एक्सट्रीम को नेगेटिव बोला जाएगा। मीन पोजीशन तो मीन पोजीशन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में तो समझ में आएगी, ठीक है, ऑलरेडी। अब ये हमारा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, देखो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर कैसे काम करता है, ये रेड कलर का रिस्टोरिंग फोर्स है, देखो, और रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन काम कर रहा है, ठीक है ना, सही बात है, मैंने लिखा तो ये टू एंड फ्रो मोशन है और इसके अंदर में हमेशा जो फोर्स लग रहा है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये ए जो है ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्स जो तो एक्स जो है तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हमारी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, उसको एक्स बोला जाता है, ठीक है। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अरे समझे, मोशन ऑफ अ ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये सारी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में एकदम, इसका डेरिवेशन वगैरह सब चीज़ें होंगी उसके अंदर में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है, हमारे लेक्चर में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।